नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं विकास भगत बाबा नामदेव IPS इलेक्ट्रीशियन का निर्देशक। आज से मैं इस चैनल पर आपको WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस कराने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो जानते हैं, इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है यूनिट्स। यूनिट यानी कि मात्रक इकाई, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज का भार, समय माप सकते हैं, उसकी लंबाई भी माप सकते हैं। तो यूनिट सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। कितने प्रकार के होते हैं? इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है फंडामेंटल यूनिट और सेकंड जो है वो है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जिसमें हम लंबाई, भार और समय मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। जिसमें हम क्या क्या मापते हैं? लंबाई, भार व समय। ठीक है। इनके जो मात्रक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक को कितने प्रकार से ड्राइव किया गया है? मूल मात्रक को तीन पद्धतियों द्वारा लिया जाता है। तीन पद्धति कौन कौन सी है? सबसे पहली पद्धति है जिसे हम बोलते हैं CGS, सबसे छोटी पद्धति। दूसरी पद्धति वो जो है वो हम मापते हैं FPS। तीसरी पद्धति जो है वो है MKS पद्धति या प्रणाली। तो CGS, FPS और MKS प्रणाली मूल मात्रक हो गए, फंडामेंटल यूनिट के तीन हो गए। इनमें हमें क्या मापना है? सबसे पहले हमने क्या देखा था? क्या मापना है? लंबाई। लंबाई के बाद हमें क्या मापना था? भार। और भार के बाद हम क्या माप रहे थे? समय। इन्हीं जो इन्हीं तीनों को मापता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो CGS प्रणाली में हमें क्या से मापते हैं? लंबाई की इकाई हमें क्या लेते हैं? लंबाई की इकाई लेते हैं हम सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें CGS में। अब बात आती है FPS में। FPS में लंबाई हम कितने मापते हैं? फुट में। ठीक है। और MKS में हम लंबाई कितने मापते हैं? मीटर में। इसके बाद क्या मापना था हमें? भार। भार CGS में मापते हैं हम ग्राम में, FPS में मापते हैं पाउंड में और MKS में मापते हैं हम किलोग्राम में। समय, समय से हम इसमें क्या मापते हैं? हम मापते हैं सेकंड में। FPS में भी क्या मापते हैं? हम सेकंड में। और MKS में भी हम समय क्या मापते हैं? सेकंड में। तो है समझ में? मूल मात्रक क्या होते हैं? जिसमें लंबाई, भार और समय के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तीन भाग में। किस किस में? CGS, FPS और MKS।
CGS यानी कि फुल फॉर्म ही देख रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यहाँ क्या आएगा, फुट पौंड सेकंड। एमकेएस में क्या आएगा, मीटर किलोग्राम और सेकंड में। क्या ये हो गया अपना यूनिट्स का मूल मात्रक। इसके बाद जो आई है मूल मात्रक के बाद में हम जो मापते हैं इकाई सेकंड, क्या बताया था हमने, मात्रक का दूसरा प्रकार था ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट जिसे हम ये कह सकते हैं व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न इकाई क्या होती है, यह मात्रक जो दो या दो से अधिक मात्रकों से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। कैसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, इसे मात्रकों से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न इकाई कहलाता है, या जिसे हम कह सकते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। कैसे, जैसे कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, लंबाई किसमें होती है, सेंटीमीटर में, गुणा चौड़ाई, वो भी किसमें होती है, सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कितने मात्रक हो गए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा था, 2 या 2 से अधिक, तो 2 इकाई होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट। जैसे दाब, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल, या फिर हम कह सकते हैं भार बटे क्षेत्रफल, यानी कि किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें कितनी इकाइयाँ होगी, एक होगी बल की या भार की, केजी, 2 किसकी होगी, क्षेत्रफल की, सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा, 2 से अधिक। तो दाब का फॉर्मूला जो ये कहते हैं डराइव्ड यूनिट्स, हम इसको कहते हैं। आगे यूनिट्स की क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, मूल मात्रक जिसमें लंबाई, भार और समय की इकाई, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी डराइव्ड होगी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मात्रक। ठीक है, इसके बाद जैसे हम करते हैं, एक आती है यूनिट्स अपनी SI। क्या हुआ था, जब FPS, CGS और MKS प्रणाली के द्वारा हर किसी की अलग अलग इकाई आने लगी, तो ये लगा कि कितनी याद रखी जाएगी और कितनी नहीं। तब एक SI यूनिट शुरू की गई, जो कि अब भारत में धीरे धीरे प्रचलित हो रही है। इसमें क्या किया गया, इसमें सीधा कर दिया SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसमें क्या कर दिया, लंबाई, लंबाई की इकाई क्या कर दी, इसको सीधी मीटर, जिसे हम लिखते हैं m। समय, समय क्या मापती है, सीधा सेकंड में, जिसे लिखते हैं s के द्वारा। काफी है, जैसे तापक्रम या तापमान या टेम्परेचर जिसे हम कह सकते हैं, इसकी इकाई क्या कर दी गई, केल्विन।
जो कि पूरे इंटरनेशनल के अंदर इन्हीं मानकों द्वारा, जो आपको यूनिट को याद करनी होगी खुद के ही तरीके से, जैसे एक गज में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने गज होते हैं, किस चीज़ का तापमान क्या होता है, एक फुट में कितने इंच होते हैं, ये आपको लगभग याद करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आता है चैप्टर में आगे तापमान, यानी कि टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर होता है जिसके द्वारा हम किसी के गर्मी का या सर्दी का अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तापमान या टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसके द्वारा मापते हैं हम? टेम्परेचर का जो मीटर होता है वो होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर, इस थर्मामीटर को कितने भागों में बांटा गया है? इस थर्मामीटर को भागों में बांटा गया है 4। कौन कौन से हैं 4 भाग थर्मामीटर का? पहला भाग, 4 भाग जो बांटे गए हैं, एक तो होता है सेंटीग्रेड थर्मामीटर, दूसरा जो होता है वो क्या आया था? फारेनहाइट थर्मामीटर, फारेनहाइट के बाद आया था र्यूमर थर्मामीटर, और लास्ट में जो थर्मामीटर आया था वो आया था केल्विन थर्मामीटर। ठीक है, तो इनकी हर किसी की अलग अलग रेंज है। जैसे सेंटीग्रेड की रेंज जो है वो है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक। फारेनहाइट की जो रेंज है वह है अपनी 32 डिग्री से 212 डिग्री फारेनहाइट तक। र्यूमर की जो रेंज है वो है 0 डिग्री से 80 डिग्री आर तक। और जो केल्विन की रेंज आई गई थी वो आई थी 273.15 डिग्री से 373.15 डिग्री केल्विन। इनमें क्या होता है, जैसे ये टेम्परेचर है ये इसके बराबर है, ये टेम्परेचर अपर वाले टेम्परेचर इनके अपर के बराबर है, और लोअर के टेम्परेचर लोअर के बराबर है। केल्विन में ये नहीं होता कि ये 0 से यहाँ तक जाएगा, इसकी जो डाउन रेंज होती है वो 273 से ही चेक करेगा, इससे नीचे की रेंज होती है तो ये चेक नहीं करती। क्या तो थर्मामीटर हो गए, 4 प्रकार से लिए गए हैं। इसका अब साइंस का चैप्टर है, लेकिन मैथ में इसका क्या दिया हुआ है, इनके जो फॉर्मूले हैं वो आएगा एक दूसरे के टेम्परेचर को चेंज करना। क्या होगा, जैसे मैंने सेल्सियस का बताया क्या है 0 से 100 डिग्री, फारेनहाइट का जो बताया गया है वो क्या है 32 डिग्री से 212 डिग्री। फारेनहाइट के बाद क्या रहेगा र्यूमर का क्या था 0 से 80 डिग्री। इसके बाद जो बताया गया था आपको फारेनहाइट, सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। केल्विन का क्या बताया गया था 273.15 डिग्री से 373.15 डिग्री तक। अब इनमें क्या कॉम्बिनेशन है कि ये सब बराबर है। इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये ऊपर रहेंगे और ये उसके बटा में रहेंगे। कैसे, जैसे इनका फार्मूला निकालने का तरीका है C-0 बटा अपर का क्या है 100 - 0, तो ये -0 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा तो -0, जब 32 से स्टार्ट होगा F बड़ा होगा तो F - 32,
यहाँ क्या आएगा C/100 हो जाएगा। किसके बराबर है? फारेनहाइट। फारेनहाइट में क्या था? -32/212 -32। इसके बराबर क्या है? र्यूमर। तो र्यूमर में भी -0 आएगा बटे क्या था? 80 - 0 बराबर में क्या था? केल्विन। केल्विन क्या था? K -273.15 बटे 373.15 -273.15। आगे सॉल्यूशन करो, इसका फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकल आएगा। C/100 F -32 बटे 180 R बटे 80 K -273.15 बटे 100। अब नीचे नीचे वाले कर सकते हैं। 5 पे ये क्या आएगा? 9 पे, 4 पे और 5 पे। ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका एक्चुअल में? C/5 बराबर F -32/9 बराबर R/4 बराबर K -273.15/5 हो गया। इससे आगे सवाल कराएंगे तभी आसानी से समझ आ जाएगा। अब अपने को मेन ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला है कैसे? इनके बीच के अंतर का। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो बटे 5 इसमें है, बटे 5 इसमें है, तो ये क्या बराबर हो सकता है? ये अपन लिख भी सकते हैं C/5 बराबर, अगर हमें केल्विन का निकालना तो सीधा क्या आएगा? KC + 273.15। कुछ सवालों में ये 15 नहीं दिया होता तो हम 273 मान लेते हैं इसमें। ये कैसे आया? जैसे C/5 बराबर है K -273.15 5 से 5 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? तो K जब C ये इधर लेके आएंगे, K बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C + 273.15 बराबर K। ये केल्विन का फॉर्मूला है शॉर्ट। इतना बड़ा निकालने की जरूरत नहीं होगी। जब हम चेंज करेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हमें इसे चेंज कर सकते। क्या था? 70 मीटर को गज में बदलो। 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1.0936। बदल दो, क्या मुश्किल है? 1 मीटर का जब पता है, 70 मीटर के लिए क्या करेंगे? 70 × 1.0936 जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। क्या आ सकता है इसका? 76.55 समथिंग है, 5.2। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद कोई और क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे 0.003 इंच को किसमें बदले हम? mm। तो अब आपको पता होना चाहिए 1 इंच में कितने mm होते हैं? 25.4। तो ये हो जाएगा 0.003 × 25.4। आंसर आ जाएगा आपका 0.0762। बदल दिया इसको। इसके अलावा पहला यूनिट में या यूनिट्स में, जैसे इंच में बदलना, सेंटीमीटर में बदलना, एक क्वेश्चन हो सकता है जैसे 12.5
गैलन को लीटर में बदलना है। ठीक है, कैसे हुआ? 1 गैलन किसके बराबर होती है? 1 गैलन होती है अपनी 4.546 लीटर की। ठीक है, तो बदल दो 12.5 गुणा में 4.546, जो भी आएगा ये आंसर आपका आ जाएगा। क्या ये इसके अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा? 56.825। ओके, इसके अलावा आगे हम क्या देख सकते हैं? टेम्परेचर का जैसे 90 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट। तो बाकी चीजें छोड़ दो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला लिख लो। निकालना क्या है? फ़ारेनहाइट -32/9, सेल्सियस का क्या था? C/5। सेल्सियस आपको दिया हुआ है तो सेल्सियस इसकी जगह रख दो। क्या आ गया? -32/9 इक्वल टू 90/5। 18 में क्या हो जाएगा? आर पार किसके बाद हम इसे गुणा कर लेंगे। F - 32 बराबर 162। तो F क्या आ गया? 162 प्लस 32, यानी कि फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला था वो क्या आएगा? 194 डिग्री F। इसके अलावा आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एक फॉर्मूला लंबा बनेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 764 डिग्री केल्विन। किसको? 764 डिग्री केल्विन को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या करोगे? किस किस का फॉर्मूला लिखेंगे? फ़ारेनहाइट और केल्विन का। फ़ारेनहाइट लिख लिया, फ़ारेनहाइट क्या आएगा? F - 32/9। केल्विन का क्या था? K - 273/5। ठीक है, 0.15 ना लिखो तो भी चलेगा, लिख दो तो भी तो ज़्यादा खराब नहीं। अब केल्विन हमें दिया हुआ है तो केल्विन की जगह केल्विन का फॉर्मूला रख दो। क्या था? F - 32/9 बराबर 764 - 273/5। कर दो इसको सॉल्यूशन। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? F - 32/9 बराबर, इसमें से जब ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 764 273, 1 16 में से 7 गए 9, 6 में से 2 गए 4, कितना आया? 491/5। अब इसके आर पार गुणा करो। जब हम इसके आर पार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5F - 32 160 बराबर 9 81 8 9 36 और 8 है 44, 4419। अब क्या करना है? इसको इधर ले जाओ। 5F 4419 प्लस 160 क्या आएगा? ये 4589। F बराबर क्या आएगा? 4579/5। जब इसे काटेंगे 9 1 5.8 डिग्री F, ये इसका आंसर रहेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे पहले चैप्टर के अंदर, यूनिट्स के अंदर। यहाँ पे हमारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमारे क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और यूनिट्स याद होनी चाहिए। वैसे यूनिट्स याद करने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो आपको धीरे धीरे याद करनी पड़ेगी। अगर लिखाना हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं लिखवा दूंगा। इम्पोर्टेंट काफ़ी सारी। इसके अलावा चैनल को आगे से आगे शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन